मतलब ससुराल वालों का कहना है और अखबार में भी आउट हो गया है कि उन्होंने खुदकुशी की थी, लेकिन अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आया है। क्या लगता है ये सही है? वो आ जाएगा तो खुद सच हो जाएगा क्या हुआ है। रिपोर्ट आने के बाद सब जान जाएंगे क्या हुआ है। पेपर में जो आउट हुआ है आप उसके साथ हैं कि विरोध में? साथ हम नहीं है। नहीं है ना, कोई भी रहेगा यही चीज बोलेगा। जब रिपोर्ट नहीं आया है तो कोई भी जो है नहीं कह सकता है कि नहीं भैया खुदकुशी कैले हो या फिर मारल गल हो। कैसे का क्या हुआ है वो कोई नहीं कह सकता। ये काम इनका नहीं है लेकिन ये कर डोली रहे पर हैं। बैठा दिए। अर्थी उठाना उसका पति और घर वालों का काम है, इनका नहीं है, पिता का काम नहीं है। ये मजबूरी में कर रहे हैं। आज तक बाड़ी पड़ल है तो कौन उसको देखता। लेकिन चाचा एक चीज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपने कभी ये देखा है बिना किसी रिपोर्ट के आधार पे हम कैसे ये तय कर सकते हैं कि वो जो सामने वाला कृत किया है, चाहे खुदकुशी किया हो या ना किया हो, डिसाइड तो हम नहीं कर सकते बिना रिपोर्ट के। तो कहाँ से ये पेपर में आउट हो गया? यही तो हमारे नहीं समझ में आ रहा सर कि कहाँ से रिपोर्ट वहाँ मालूम पड़ गया। हमसे पत्रकार साहब पूछना कि उसका फोटो दे दीजिए, हम अच्छा से निकाल के भेजते हैं। हम अगर फांसी वाला फोटो भेजे तो कहना कि नहीं बढ़िया फोटो भेजा, एक बाद में उसमें उल्टा पुल्टा लिख के भेज देना। अभी सीओ साहब भी गल ना, कहीं रस्सी भी नहीं दिखाई दे फांसी का या कोनो चीज नहीं, लाश खाली भरे मिलल हो। भरे मिला। हाँ अच्छा, जो लड़के वाले हैं ऐसा मतलब औरतें थी, महिलाएं थी, हमने पूछा तो उनका कहना है कि कोई लड़के वालों में जो है कोई नेता होता है क्या, जो इसे नेताई लाइन में है, हाँ, राजनीति करते हैं। हाँ लड़का का मामा बोल रहे हैं मामला दबाने के चक्कर में। हाँ दबाने के चक्कर में वो सब दौड़ रहे हैं। सब सोर्स पानी लगा के पैसा कौड़ी दे रहे हैं सबको, अधिकारी लोग को, कि मामला दबा जाए। अच्छा, क्या लगता है आपको? बीजेपी सरकार है, इसमें पूरे देश में झंडा लहर रहा है भगवा रंग का, और न्याय के लिए योगी बाबा जाने भी जाते हैं कि कहीं भी अपराध होता है तो बेमुरव्वत जो है बुलडोजर उनका चलता है, इनकाउंटर होता है। बाबा जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमको फैसला चाहिए, उन लोगों को फांसी चाहिए, हमारे लड़की को न्याय मिलना चाहिए, न्याय। तो बाबा जी से हमारे यही बस कि शादी ब्याह हम लोग कैसे कैसे ऋण कर्जा लेके कि ये पैसा कौड़ी जुटा जुटा के और मेरे बच्ची को मार डाले। अभी डिलीवरी था उसमें 2 लाख रुपया मैं खर्चा किया था सर। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है द आर्टिकल न्यूज बुलंद आवाज में। दोस्तों, हमारी मौजूदगी इस समय जिला वाराणसी में है और एक मामला निकलकर सामने आ गया है। हमने जो है ये जानने का प्रयास किया कि आखिर मामला है क्या, और बताया जा रहा है कि एक लड़की थी, विगत उसका जो है 1.5 साल पहले शादी होता है और 8 से 9 महीने का एक बच्चा होता है। अभी हाल ही में शनिवार के दिन 15 नवंबर को उनकी जो है मौत हो जाती है। उनके ससुराल वालों का कहना है कि उन्होंने खुदकुशी की है, मायके वालों का कहना है कि उन लोगों ने मिलकर हत्या किया। अब ये हकीकत क्या है, हमारी मौजूदगी इस समय लड़की के मायके में है। कुछ लोग हैं, ये जानते हैं क्या कुछ मामला है। अपना परिचय दे दीजिए थोड़ा सा। ज्ञानेश्वर प्रसाद राजभर मैं बोल रहा हूँ। तो आप क्या लगते हैं लड़की की? मैं उनका चाचा लगता हूँ। अच्छा, लड़की का नाम क्या है? रीना। रीना राजभर। हाँ रीना राजभर। शादी कितने दिन हुआ होगी? 1.5 साल हो गया सर। 1.5 साल हो गया शादी होके। हाँ। ये जो मामला सामने निकल कर आया है शनिवार वाला, हाँ। कितने बजे का बात है ये हम लोग को 7 बजे पता चला। 7 बजे शाम को पता चला। तो जैसे क्या कुछ कहा गया ससुराल वालों? यही कहा गया कि उसके पेट में दर्द है। हाँ। हम लोग हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, आप लोग आ जाइए। अच्छा। जब हम लोग हॉस्पिटल लेके गया तो वहाँ से बोले कि वो रेफर कर दिया है और आ जाइए घर पे। फिर हम लोग घर पे निकले, घर पे गए तो उसका बॉडी नीचे सुलाया हुआ था। हम लोग देखे सब, तो देखा तो उसका गला दबा के मार दिया गया है। हाँ, घर वाले कोई नहीं थे, सब भाग गए थे सब। अच्छा, कोई निशान उशान भी पाया गया था? निशान उसके गले पे निशान मिला, दोनों बाजू, इधर भी मिला और लेफ्ट में साइड में मिला। आप लोगों ने ये जानने का प्रयास नहीं किया कि जब वो फांसी लगाई थी तो दरवाजा बंद रहा होगा, निकाला कौन? प्रशासन निकाली कि घर वाले? नहीं, कुछ ऐसा बात ही नहीं, वैसे पेट दर्द था बस। पेट दर्द? बस फांसी भी कुछ सब दरवाजा खुला था, कुछ भी नहीं, बस सिर्फ पेट दर्द बस, यही बात। पेट दर्द में कहाँ से गले पे निशान आया जाता है? निशान कहाँ से आ गया वही तो पूछा गया उन लोग से, तो सभी वहाँ गाँव वाले भी बोले कि इसको मारा गया है। हाँ। अच्छा, एक चीज हम यहाँ पर ये देख रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश, यूपी, बिहार में क्रियाक्रम किया जाता है, हर जगह किया जाता है अलग अलग रूप से, लेकिन उत्तर प्रदेश में अक्सर हमने देखा है कि विवाहिता लड़की जहाँ की रहती है, जहाँ पर उसकी शादी हुई रहती है, तो उसका परिवार जो है, ससुराल वाले जो है क्रियाक्रम करते हैं। लेकिन हम यहाँ पर कुछ उल्टा देख रहे हैं। तो आइए ये दिखाने का प्रयास करते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि कौन क्रियाक्रम कर रहा है आखिर।
यहाँ पर हो क्या रहा है और है कौन ये व्यक्ति, थोड़ा आइए यहाँ तो। क्या नाम हो आपका? हम बालेश्वर राजभर बोल रहे हैं। बालेश्वर राजभर बोल रहे हैं। हाँ। आप क्या लगते हैं लड़की के? लड़की का हम पिताजी हैं। आप पिताजी हैं? हाँ। तो आपने तो 1.5 साल पहले शादी कर दिया था। हाँ, तो आप जो है क्रियाक्रम भी कर रहे हैं? क्रियाक्रम भी कर रहे हैं, क्या करें, वो लोग मार दिए गला दबा के सीना पे चढ़ के उसको। हमको फोन करके बुलाया गया कि आइए उसके पेट में दर्द है, और हम हॉस्पिटल पहुंचा दिला तो फिर मालूम पड़ा था कि चलिए आवा यहाँ घरे, यहाँ आगे यहाँ गल गल घरे तो देखल गल नीचे सुतावल रहल और सब दरवाजा खुलल रहल। ये सब कहना कि पेट में दर्द रहल तो गला पे निशान कैसे आएगा सब पूरा। निशान हमने भी देखा तस्वीर में कि गले पे जो है उनके निशान, काला काला निशान पड़ा है। जाहिर सी बात है कि जब पेट दर्द रहेगा तो निशान गले पे, पहले से तो नहीं ना निशान था? नहीं, कुछ नहीं था। पहले से कुछ नहीं। सीओ साहब गए ऊपर चेक करने के लिए तो ऊपर चूड़ी भी होकर मिला फूटल। अच्छा, चूड़ी भी फूटा हुआ मिला था। हाँ। माने आपके हिसाब से क्या हुआ, ये खुदकुशी की है? नहीं, इसको गला दबा के मारा गया है, सीना पे चढ़ के 4-5 लोग मिल के मरले हुए। ये जो है गुटबंधन करके जो है ऐसा कृत किया गया है। उसका आदमी भी है उसमें शामिल है, उसका पिताजी भी शामिल है। इन लोग क्योंकि लड़की कोई भी मतलब 2-4 लोग अगर मिल के अगर मार रहे हैं उसको तो हाथ पैर पटकेगा, जाहिर सी बात है। तो चूड़ी फूटी हुई है वहाँ। चूड़ी फूटी हुई है, ओकरे कान का दोनों बाली निकाल गए लड़की के। धातु था वो। हाँ, सोने का था, वो सब निकाल लिए थे उसको मार के। तो ये जो कर रहे हैं पिंडदान, ये तो अगर नियमतः देखा जाए तो लड़की के हस्बैंड यानी पति जी का काम होना चाहिए। हाँ, वो लोग बोल रहे थे कि हम आ रहे हैं, करेंगे, हम फूकेंगे, जाएंगे, सब करेंगे काम। इसके बाद में मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए। मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए? हाँ, मोबाइल स्विच ऑफ करके किसी से बात विचार नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, 4-5 दिन हो गया। क्या कुछ कानूनी प्रक्रिया कार्रवाई हुई है इस मामले में? कुछ नहीं। एक दिन सीओ साहब हमको बुलाए थे फोन करके, तो घटना स्थल पे गए थे, वहाँ पे अपना बातचीत किए और कैसे लाश मिला था, कहाँ मिला था, हम बताए सीओ साहब को कि ये नीचे पड़ा था, पूरा पे बिछा के रखे थे। वो लोग सब बता दिली कि कैसे कैसे रहा, और रिकॉर्डिंग करके लेके गए। इसके बाद अच्छा, मिट्टी जो है पोस्टमार्टम के लिए गई थी? हाँ, गई थी। रिपोर्ट आया? अभी मालूम नहीं आया कि नहीं आया, हमको कुछ नहीं बताया, क्योंकि अभी तो 4-5 दिन हुआ है। हाँ। कितना भी जल्दी मिलेगा, कम से कम 1 हफ्ता 10 दिन से पहले मिलता नहीं है पोस्टमार्टम। हाँ, ये तो ये मामला भी सुनने में आया है कि कोई अखबार में भी निकल गया है, वो खुदकुशी की है। हाँ, तो अखबार में उन लोग ही निकलवा दिए पैसा वैसा दे के। सर लेकिन चाचा, एक चीज हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपने कभी ये देखा है बिना किसी रिपोर्ट के आधार पे हम कैसे ये तय कर सकते हैं कि वो जो सामने वाला कृत किया है, चाहे खुदकुशी किया हो या ना किया हो, डिसाइड तो हम नहीं कर सकते बिना रिपोर्ट के। तो कहाँ से ये पेपर में आउट हो गया? यही तो हमारे नहीं समझ में आ रहा सर, कि कहाँ से रिपोर्ट वहाँ मालूम पड़ गया। हमसे पत्रकार साहब पूछना कि उसका फोटो दे दीजिए, हम अच्छा से निकाल के भेजते हैं। हम अगर फांसी वाला फोटो भेजे तो कहना कि नहीं, बढ़िया फोटो भेजा, एक बाद में उसमें उल्टा पुल्टा लिख के भेज देना। अभी सीओ साहब भी गल ना, कहीं रस्सी भी नहीं दिखाई दे फांसी का या कोनो चीज नहीं, लाश खाली भरे मिलल हो। भरे मिलल? हाँ। अच्छा, जो लड़के वाले हैं, ऐसा मतलब औरतें थी, महिलाएं थी, हमने पूछा तो उनका कहना है कि कोई लड़के वालों में जो है कोई नेता होता है क्या, जो इसे नेताई लाइन में है, राजनीति करते हैं। हाँ, लड़का का मामा बोल रहे हैं मामला दबाने के चक्कर में। हाँ, दबाने के चक्कर में वो सब दौड़ रहे हैं। सब सोर्स पानी लगा के पैसा कौड़ी दे रहे हैं सबको, अधिकारी लोग को, कि मामला दबा जाए। अच्छा, क्या लगता है आपको, बीजेपी सरकार है, इसमें पूरे देश में झंडा लहर रहा है भगवा रंग का, और न्याय के लिए योगी बाबा जाने भी जाते हैं कि कहीं भी अपराध होता है तो बेमुरव्वत जो है बुलडोजर उनका चलता है, इनकाउंटर होता है। बाबा जी से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि हमको फैसला चाहिए, उन लोगों को फांसी चाहिए, हमारे लड़की को न्याय मिलना चाहिए, न्याय। तो बाबा जी से हमारे यही बस कि शादी ब्याह हम लोग कैसे कैसे ऋण कर्जा लेके कि ये पैसा कौड़ी जुटा जुटा के और मेरे बच्ची को मार डाले। अभी डिलीवरी था, उसमें 2 लाख रुपया मैं खर्चा किया था सर। गांव वालों का, घर वालों का कहना है, माता जी भी उनकी बोल रही हैं, बहनें भी बोल रही हैं कि शायद पेट में 2-3 महीने का और भी कोई बच्चा था, उसको जबरदस्ती गिरवा दिए। हाँ, गिरवा दिए। ये भी तो कानूनन अपराध है। हाँ, जबरदस्ती उसको गिरा दिया। उनकी सास भी बोल रही है ये बात मोबाइल पे। वो लोग तो बोल रहे हैं कि मतलब उनके ससुराल वाले की बच्चा गिर गया अपने से। नहीं, गिराया गया है, ले जाके डॉक्टरी में। डॉक्टरी में गिरवाया गया। हाँ। तो योगी बाबा से क्या कहना चाहेंगे आप? बाबा जी से यही का नाम है कि हमको न्याय चाहिए बाबा जी, कैसे भी करके
हमारी बच्ची को न्याय मिलना चाहिए बस। यहाँ पर पंडित जी हैं, थोड़ा सा हम उनका राय इसलिए ले रहे हैं कि ये जो कृत्य, ये जो काम करवाया जा रहा है, कर्म करवाया जा रहा है, ये करने का अधिकार सही रूप से देखा जाए तो किसका है? अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए पंडित जी। धीरेन्द्र कुमार पांडे, गढ़खड़ा, ग्राम गढ़खड़ा। अच्छा अच्छा, गुरुजी एक चीज हमको ये बताइए पंडित जी कि ये जो क्रियाक्रम होता है, सही रूप से देखा जाए तो कौन करने के हकदार होता है? इसके करने के हकदार उसका पति या बच्चा। बच्चा तो है नहीं, 8 महीने का बच्चा है, तो उसका पति या घर वाले कर सकते हैं, इनका नहीं हक है। इनका नहीं है, लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं। एक बेटी जनता है, एक आदमी पैदा करता है, परवरिश करता है, पढ़ाता लिखाता है, शादी विवाह कर देता है और दान दहेज देता है, सब कुछ करता है, लेकिन आखिरी में जो हक जो है पतिदेव का होना चाहिए वो भी करना पड़ रहा है इनको। ये विडंबना है, कितनी भारी विडंबना है। और उनके घर वाले, उनके आदमी, उनके मतलब रिश्तेदार जो ससुराल वाले हैं वो है कहाँ इस समय? ये हम नहीं बता, साहब लोग को ही मालूम होगा। अच्छा, हाँ, घर पे है कि नहीं है मालूम? ये तो हमको कुछ नहीं मालूम, ये अधिकारी लोग को ही मालूम होगा। अधिकारी लोग बता सकते हैं कि कहाँ है कहाँ नहीं है। बहुत गलत हुआ है, है। बहुत गलत हुआ। अच्छा पंडित जी, एक चीज हमको ये बताइए, जैसे मान लीजिए जब कोई भी चीज होता है, हादसा होता है, चाहे दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, जो उसका जो मेडिकली रिपोर्ट होता है, जांच होता है, जब तक उसका रिपोर्ट नहीं आता है तो हम कैसे ये फैसला कर सकते हैं कि वो खुदकुशी की है या उसका हत्या हुआ है? ये थोड़ा आप बताइए, बिना उसके सबूत के आधार पे आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं? है अधिकार करने का? अधिकार इसलिए है कि हम लोग जान रहे हैं कि वो बच्ची कैसी थी। तो ससुराल वालों का कहना है और अखबार में भी आउट हो गया कि उन्होंने खुदकुशी की थी, लेकिन अभी पीएम रिपोर्ट नहीं आया है। क्या लगता है ये सही है? वो आ जाएगा तो खुद सच हो जाएगा क्या हुआ है। रिपोर्ट आने के बाद सब जान जाएंगे क्या हुआ है। पेपर में जो आउट हुआ है आप उसके साथ हैं कि विरोध में? साथ हम नहीं हैं। नहीं है ना, कोई भी रहेगा यही चीज बोलेगा। जब रिपोर्ट नहीं आया है तो कोई भी जो है नहीं कह सकता है कि नहीं भैया खुदकुशी कैले हो या फिर मारल गल हो। क्या हुआ वो कोई नहीं कह सकता, ये काम इनका नहीं है लेकिन ये डोली पर बैठा दिए, अर्थी उठाना उसका पति और घर वालों का काम है, इनका नहीं है, पिता का काम नहीं है। ये मजबूरी में कर रहे हैं, आज तक बाड़ी पड़ल है तो कौन उसको देखता। सही बात, इसलिए इनको करना पड़ रहा। मट्टी जलाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ था? नहीं, कोई तैयार नहीं हुआ था। कोई था ही नहीं, मतलब मट्टी जलाने के लिए कितनी बड़ी विडंबना है। तो दोस्तों आपने सुना, पिताजी थे लड़की के, कोई मट्टी जलाने के लिए भी तैयार नहीं है। क्रियाक्रम तो बहुत दूर की बात हो गई। हिंदू धर्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो लड़की, विवाहिता लड़की होती है, जो सिंदूर डालता है, या तो वो चिता में आग दे सकता है या फिर उसके बच्चे दे सकते हैं या उसका घर वाले, जैसे घर के कोई भी सदस्य दे सकता है, ससुराल वाले। लेकिन यहाँ पर एक जो है नई चीज देखने को मिल रही है कि पिताजी, मायके वाले जो है उनका दाह संस्कार, अंतिम संस्कार भी करते हैं और उसके बाद क्रियाक्रम भी करते हैं। ये बहुत ही पेचीदा सवाल है, इस सवाल का कौन जवाब देगा? ऐसा माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी सरकार केंद्र में भी है, देश में भी है, प्रदेश में भी, हर जगह उनका सरकार है और योगी बाबा, बुलडोजर वाले बाबा के नाम से सुविख्यात है। फैसला ऑन द स्पॉट करते हैं। तो हमारी अगर ये खबर, ये न्यूज, ये वीडियो उन तक पहुंच बनाती है तो हमारी उनसे जो है विनम्र निवेदन है कि इस मामले को तत्काल संज्ञान में लेकर इस पे कड़ी से कड़ी जांच कराई जाए और जो भी अपराधी पाया जाता है उसके खिलाफ बेमुरौवत कार्रवाई किया जाए, ताकि इस तरह का कृत्य फिर भविष्य में कोई न करे और करने से पहले 100 बार सोचे। और दोस्तों आप लोगों से भी एक चीज हम ये पूछना चाहेंगे, इस पीड़ित परिवार के साथ किस तरह का न्याय होना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। कहीं ना कहीं आपकी राय बहुत मायने रखता है, हमको बल मिलता है कि हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर दें। इसी तरह की न्यूज आप लोग को इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत।